जय जय सिया राम। बालक राम विराजे अपने धाम। विश्व के अनेक देशों में राम में संस्कृति के पद चिन्ह दिखाई देते हैं, जिसका परिणाम है कि विश्व की 40 भाषाओं में राम कथा के संस्करण मौजूद हैं। जिस तरह से पूरे विश्व ने जय जय श्री राम के उद्घोष के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत किया है, वह अभूतपूर्व, ऐतिहासिक और कालातीत है। अयोध्या में बना मंदिर श्री राम मंदिर ही नहीं, वह राष्ट्र मंदिर है और पूरे विश्व की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बिंदु है। युग राम राज्य का आ गया है। जी हाँ, आपने सुना ही होगा कि 22 जनवरी को जैसे ही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे आराध्य, इस देश नहीं दुनिया के तमाम देशों में बसने वाले हमारे सभी हिंदू सनातन धर्म प्रेमियों के हृदय में बसने वाले भगवान श्री राम की जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, वैसे ही पूरे देश और दुनिया में राम में माहौल हो गया। आज पूरी दुनिया भारत के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीफों के पुल बांध रही है और देश में राम राज्य की कल्पना कर रही है। आपको बता दें कि सनातन शब्द को लेकर वितंडवाद की पराकाष्ठा पिछले कुछ दिनों में हमारे देश में हुई। आश्चर्य इस बात का है कि सारी बहसें ऐसे लोगों द्वारा की गईं जिन्होंने सनातन शब्द के अर्थ को न समझा न जाना। भारतीय संदर्भ में सनातन शब्द के अर्थ को जाने बगैर संयम से मिलते हैं ईश्वर। भगवान श्री राम समूचे विश्व के लिए मर्यादा, शील, चरित्र और सदाचार जैसे गुणों के लिए मूर्ति मंत्र प्रतिमान है। ऐसे में भगवान श्री राम के इस मंदिर को सिर्फ हिंदुओं से जोड़ना छोटे सोच और संकुचित मानसिकता का प्रतीक है। पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से भारत की सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जागृत करते हुए हमारे परंपरागत श्रद्धा स्थानों के पुनरुद्धार अथवा पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं, ये देखकर लगता है कि हम सब सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक नए काल में प्रवेश कर गए हैं। हमारे यहाँ समूचे विश्व को एक ही परिवार मानकर यत्र विश्वम सख भवति एक नीडम के मूल मंत्र को संस्कृति का आधार माना गया है। इसलिए हमारी आस्था के स्थानों के साथ भयानक खिलवाड़ कर उन्हें नष्ट किए जाने के बाद भी हमने प्रतिशोध की भावना की बजाय संयम से काम किया। हमने दिखाया है कि हमारे संस्कार ध्वंस के बदले ध्वंस नहीं है, बल्कि पुनर्निर्माण व पुनर्स्थापन सिखाते हैं। सोमनाथ मंदिर परिसर का विकास हुआ है और उसमें दर्शनार्थियों के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, तो ये शाश्वत सनातन की ओर वर्तमान युग में भारत का एक मजबूत कदम था। उसके बाद काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। कौन सोच सकता था कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर से सीधे गंगा जी तक जाना संभव हो सकता है। इतना ही नहीं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाने वाली तंग गलियों के स्थान पर खुले परिसर का निर्माण आश्चर्यजनक था। अब ज्ञान वापी के अंदर के अवशेषों पर न्यायालय में बहस भी हो रही है। ये देखना सुखकर होगा कि कितनी जल्दी बिना विद्वेष और बेमानसता फैलाए बाबा विश्वनाथ भी अपने मूल स्थान पर विराजते हैं। केदारनाथ धाम का विकास भी अत्यंत अल्प समय में कर उसे भी तीर्थाटन के लिए और सुगम बनाया जा रहा है। उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण एक ऐतिहासिक पहल है, जिस पर उज्जैन ही नहीं पूरे भारत को गर्व होना चाहिए। हमारे जय जय श्री राम। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बोलिए रामलला भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय।